तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटी में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे सेकेंड ईयर में गए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर जाने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। ये ना समझे कि हम तो फर्स्ट ईयर में, हमारे लिए वीडियो है ही नहीं। उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। और जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनका तो पेपर होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। 25 क्वेश्चन की वीडियो है, कहीं स्किप मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आ जाएगा कोई पता नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टील, ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जो बच्चे इंग्लिश से पढ़ रहे हैं वो बच्चे इंग्लिश में अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में सॉल्व कराऊंगा तो इंग्लिश हिंदी दोनों सॉल्व कराने के चक्कर में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई एम सॉरी बच्चों, मैं इंग्लिश में सॉल्व नहीं करा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पढ़ने में ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में इंसुलेंस प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ब्रश को बार बार बदलना, समय समय पर मशीन को गर्म करना, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, और चौथा है रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने मन में क्वेश्चन का आंसर रख के मिलाते रहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देते रहना चाहिए, ये वाली विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला है टोग परीक्षण, दूसरा है आंतरिक ग्राउलर, तीसरा है बाहरी ग्राउलर, और चौथा है डिजिटल मल्टीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए बाहरी ग्राउलर उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? पहला है प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाता है, दूसरा आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, तीसरा है अतिभारण से आर्मेचर की रक्षा करता है, और चौथा है कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम कर देता है। ठीक है, मतलब हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? पहला है DOL स्टार्टर, दूसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तीसरा है स्वचालित स्टार्टर स्टार स्वचालित स्टार या डेल्टा स्टार्टर, और चौथा है अर्ध स्वचालित स्टार या डेल्टा स्टार्टर। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्टर प्रतीक का नाम कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए? बी नंबर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तो मतलब हमारा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। वाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को चिन्हित करें। खराद का धुरा, तार का चारा, तार गाइड और स्पूल वाहक। खराद का धुरा, तार का चारा,
तार गाइड और स्पूल वाहक। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, खराद का धुरा, मतलब ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, रेस्टोरेटिव स्टार्टर, प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, और चौथा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। कौन सा? स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर और स्लिप के बीच क्या संबंध है? एसी इंडक्शन में मोटर में बलाघूर और स्लिप के बीच क्या संबंध है? बढ़ने से बलाघूर घटता है, स्लिप बढ़ने से बलाघूर बढ़ता है, स्लिप घटने से बलाघूर बढ़ता है, और स्लिप घटने से बलाघूर घटता है। आप लोग देखिए, समझिए। स्लिप बढ़ने से बलाघूर घटता है, स्लिप बढ़ने से बलाघूर बढ़ता है, स्लिप घटने से बलाघूर बढ़ता है, और स्लिप घटने से बलाघूर जो है वो घटता है। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्लिप जब बढ़ती है तो बलाघूर बढ़ता है। ठीक है, स्लिप बढ़ती है तो बलाघूर बढ़ता है, मतलब बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? अधिक जगह की आवश्यकता है, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है, कॉइल्स को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन, और चौथा है अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं। अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है। एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है, मतलब बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका कौन सा करेक्ट था कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? पहला है स्थायी संधारित्र मोटर, दूसरा है कैपेसिटर स्टार्टअप कैपेसिटर रन मोटर, और तीसरा है इंडक्शन स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, और चौथा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। समझिए, स्थायी संधारित्र मोटर, कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर, इंडक्शन स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, और चौथा कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, मतलब हमारा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। 0.272, 0.325, 0.375, 0.385। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर 0.375। 0.375% कितना गणना हो जाएगा? वोल्टेज विनियमन प्रतिशत 0.375। अगला क्वेश्चन, कौन सा कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? SCR कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, और मरकरी आर्क दृष्टकारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? कौन सा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, SCR कन्वर्टर। कौन सा? SCR कन्वर्टर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? OA79, BY126 और IN 407, चौथा है 2N 3055।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, BY126। ठीक है, किस कोड को इंगित करता है? BY126, मतलब बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? पहला है AND, दूसरा है नॉट, तीसरा है नॉर और चौथा है नैंड। कौन सा गेट? नैंड गेट। चलिए फिर इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। सी नंबर, कौन सा गेट? नॉर गेट। कौन सा? नॉर गेट, मतलब हमारा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है अगला है, यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? आउटपुट वोल्टेज क्या है? शून्य वोल्टेज, पूर्ण रेटेड निर्गत का आधा, रेटेड निर्गत का 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शून्य वोल्टेज। कितना? शून्य वोल्टेज। अगला है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किया जाने वाला नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, संयोजक के आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए, और चौथा है नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, मतलब बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं? पहला है मैनुअल ऑपरेशन द्वारा, दूसरा है यांत्रिक सेटिंग्स द्वारा, और तीसरा है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन, और चौथा है स्थिति को बदलने के लिए द्विधात्विक पट्टी का उपयोग करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। कैसे? विद्युत चुंबक का संचालन करके। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? आस्तीन, तार फेरूल, लक्स और थिम्बल्स, केबल बंधन पट्टियाँ और बटन। केबल बंधन पट्टियाँ और बटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लक्स और थिम्बल्स। लक्स और थिम्बल्स डिवाइस जो है पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? कनेक्शन के लिए आसान है, अक्षीय दिखावट, यांत्रिक चोटों से बचाता है, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसी ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है? आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना, दूसरा है मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना, तीसरा है रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करना, और चौथा है आगत एसी शक्ति को डीसी शक्ति में परिवर्तित करना, मतलब निर्गत में परिवर्तित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना, मतलब बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? रेक्टिफायर्स, डीसी चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर्स, डीसी से एसी कन्वर्टर्स। कौन सा है? तो सी नंबर, साइक्लो कन्वर्टर्स। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर्स। आवृत्ति कन्वर्टर साइक्लो कन्वर्टर है। कौन सा? साइक्लो कन्वर्टर, मतलब सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? बैटरी लघुपथित होती है, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट,
इनपुट वोल्टेज बहुत अधिक है, रिले पॉइंट एक साथ जुड़ जाते हैं, रिले पॉइंट एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है? दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। कौन सा कारण है? बी नंबर। अगला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को नाम दें। पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, वाल्व हाउस, बिजली घर। पेन स्टॉक, सर्ज टैंक, वाल्व हाउस, बिजली घर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सर्ज टैंक। अगला क्वेश्चन है डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? रीड रिले, आवेग रिले, थर्मल रिले, क्लैपर प्रकार आर्मेचर रिले। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में आवेग रिले का उपयोग किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला है नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है? दोष मात्रा को सेंसर करना, ब्रेकर की स्थिति का विश्लेषण, गलती के मामले में स्पीड को नियंत्रित करना, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। मतलब डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।